बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। बबलू एक मरतबा फिर से आ गया और बबलू छा गए। शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन ने इजराइल नाजायज रियासत और इसके साथ साथ अमेरिका पर बिजलियां गिरा दी हैं। और ये जो दूसरी मरतबा खिलाफ वर्जी की गई है जंग बंदी की, दूसरी मरतबा जो मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की गई है, उसके जवाब में अब शुमाली कोरिया ने ईरान के साथ न सिर्फ खड़े होने का फैसला किया है बल्कि एक ऐसा ऐलान किया है जिससे नाजायज रियासत और वॉशिंगटन पर बिजलियां बरस पड़ी है। वो क्या स्टेटमेंट दी गई है किम जोंग उन की जानिब से, वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जवाबी कार्रवाई ईरान की जानिब से भी की गई। नाज़रीन, तीसरे हमले की तैयारी की जा रही है, लेकिन तीसरे हमले से पहले पासदाराने इनकलाब की जानिब से एक इंतबाह जारी की गई है। पासदाराने इनकलाब क्या कह रहे हैं? पासदाराने इनकलाब ये कह रहे हैं कि आने वाले चंद दिनों में जो फौजी अड्डे हैं, अमरीकी फौजी अड्डे, वो जहन्नुम देखेंगे, उन पर जहन्नुम नाजिल किया जाएगा। यह पासदाराने इनकलाब की जानिब से ऐलान कर दिया गया है। 8 मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट साइट्स पर हमले किए गए हैं ईरानी पासदाराने इनकलाब की जानिब से। इस जंग में एक और मुल्क भी शामिल होने वाला है और अब ईरान अपनी जमीनी फौज भी इजराइल की तरफ जो है वो भेजता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ा एक इंपॉर्टेंट दौरा हुआ है। किस मुल्क का दौरा हुआ है और कहां से जमीनी फौजी जितनी भी उनकी हैं वो नाजायज रियासत की तरफ पेशकदमी करेंगी। नाज़रीन, वो डिटेल्स भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जो भारत है, नाजायज रियासत का बेटा भारत, भारत के लिए बुरी खबर यह है कि वो एक्चुअली कुछ तैयारे बनाने का भी सोच रहा था और इसके साथ साथ जो है वो इंजन्स भी खरीदने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उनको इंजन्स की आड़ में जो सरप्राइज मिला है, लड़ाका तैयारों के इंजन्स की आड़ में, वो सरप्राइज क्या है, वो डिटेल्स भी नाज़रीन आपके साथ हम शेयर करेंगे। जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही है वो आपके साथ शेयर करेंगे। किस किस मुल्क को, किस किस बेस को निशाना बनाया गया ईरान की जानिब से, तहलका खेज इंफॉर्मेशन है और ईरान अब पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान की जानिब से फाइनल वार्निंग जारी कर दी गई है। लबनानी मज़ाहिमती तंजीम भी मैदान में आ चुका है और लबनानी मज़ाहिमती तंजीम उन इलाकों पर जिनके ऊपर नाजायज रियासत कब्जा करना चाहती थी और जिन जनूबी लबनान के हिस्सों पर वो अपनी फौजों को बिठाना चाहती थी, अब उस हवाले से लबनानी मज़ाहिमती तंजीम की जानिब से शटअप कॉल भी दी गई है और नो कॉम्प्रोमाइज की कॉल दी गई है। उन्होंने कहा ये जो नाजायज रियासत ने जो लबनान के साथ मुआहिदा किया है, हम उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। यहां पर ईरान और अमेरिका का जो मुआहिदा हुआ था उसकी इंप्लीमेंटेशन हम चाहते हैं। तो लबनानी मज़ाहिमती तंजीम इस हवाले से क्या कुछ कर रही है और उन्होंने क्या प्लान तैयार किया, उस हवाले से भी बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है नाज़रीन। वो तमाम तरह डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शुमाली कोरिया की, नॉर्थ कोरिया की। किम जोंग उन की उनकी जानिब से क्या कहा गया है? उनकी जानिब से नाज़रीन बड़ी हार्ड स्टेटमेंट दी गई है और इस वक्त मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं और यह कहा गया है कि जो हमले किए जा रहे हैं, इन हमलों को न सिर्फ रोका जाए बल्कि इसके साथ साथ ये इतलात भी मौसूल हो रही हैं कि वो जो एटमी हथियार इस्तेमाल करने की जो है वो कोशिश कर सकते हैं, जो ख्वाब देख रहे हैं नाजायज रियासत के कुछ बाशिंदे और इसके साथ साथ अमेरिका, तो अगर ईरान के ऊपर जोहरी हथियार इस्तेमाल किए गए तो फिर यह कहा गया है शुमाली कोरिया के लीडर की जानिब से, किम जोंग उन की जानिब से, कि फिर नाजायज रियासत और वॉशिंगटन ये कुर्रे अर्श पर बाकी नहीं रहेगा, फिर ये माजी का एक हिस्सा बन जाएगा। हमने अपने जो जोहरी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो तैयार कर रखे हैं और उनका रुख नाजायज रियासत और वॉशिंगटन पर है। यह पैगाम जारी कर दिया गया है नॉर्थ कोरिया की जानिब से, जिसने कयामत बर्पा कर दी है न सिर्फ नाजायज रियासत बल्कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर भी। इसके साथ साथ नाज़रीन जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि खिलाफ वर्जी की जा रही है। खिलाफ वर्जी क्या की गई? खिलाफ वर्जी ये की गई जंगबंदी की, पहली शिक की ही खिलाफ वर्जी की गई कि तमाम फ्रंट्स पर जंगबंदी होगी। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट पहला हमला किया गया, दूसरा हमला किया गया और अब तीसरे हमले की भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये धमकी दे रहे हैं कि ईरान को माजी का हिस्सा बना दिया जाएगा, ईरान को इस सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा। ऐसी स्टेटमेंट्स तो ईरान पहले भी कह चुका है कि हम धमकी और धोन से जो है वो कभी भी आप हमें नहीं झुका सकते, आप कभी भी हमारे साथ कोई मुआहिदा नहीं कर सकते। अगर धमकियां देनी है, अगर आपने खिलाफ वर्जियां करनी है जंगबंदी की, तो फिर मैदान में आओ और आपके साथ हम वो करेंगे जो तारीख में कभी किसी के साथ नहीं हुआ। ईरानी पासदाराने इनकलाब की जानिब से नाज़रीन ये दावा किया गया है कि आने वाले दिनों में
आने वाले दिनों में जो है ये अमरीकी अड्डे, अमरीकी फौजी ये जहन्नुम का सामना करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि जो ये हमारे जनूबी शहर सिरक पर हमले किए गए, आबनाए हरमस पर हमारी बर्तरी को कभी खत्म नहीं कर सकते। अब पूरी दुनिया को और स्पेशली अमेरिका को यह तकलीफ है कि आबनाए हरमस पर हमारा कंट्रोल क्यों है, हमारा मैकेनिज्म क्यों चल रहा है, एंड दैट इज द रीजन। अमेरिका उस मैकेनिज्म को खराब करने के लिए, उस बर्तरी को तोड़ने के लिए, वहां पर अपनी धाक बिठाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन ये कह दिया गया इसका जवाब हम देंगे और आने वाले दिनों में अमेरिकी जो फौजी अड्डे हैं उनको जहन्नुम देखना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं बल्कि 8 अहम तनसीबात को तबाह भी किया गया जो दूसरे हमले किए गए थे। और उसके साथ साथ नाज़रीन ये भी कहा गया है कि जो 8 अड्डों को और 8 अहम तनसीबात को तबाह किया गया उसमें कुवैत भी शामिल है। कुवैत में अली सालिम एयरबेस शामिल है। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पोर्ट सलमान को निशाना बनाने की इतलात नाज़रीन ये भी मौसूल हो रही है। अमरीकी मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाया गया है। उनकी नेवी और एरोस्पेस फोर्स जो है उनको भी निशाना बनाने की इतलात मौसूल हो रही है। और जितने भी इंपॉर्टेंट साइट्स, उन तमाम तर इंपॉर्टेंट साइट्स को निशाना बनाया गया। ऑल्दो अमेरिका इस वक्त ये कह रहा है कि हमारा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ईरान ने जवाब देकर यह साबित कर दिया है कि जंगबंदी की अगर खिलाफ वर्जी होगी तो फिर हम भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वी विल नॉट टॉलरेट दिस। हम बड़े एक हार्ड रिस्पॉन्स देंगे, बड़े एक ब्रूटल रिस्पॉन्स देंगे। और ये सिर्फ उसकी कुछ झलकियां हैं जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं। दैट इज व्हाट ईरान इज सेइंग एज ऑफ नाउ। जमीनी फौजें भी नाजायज रियासत की तरफ पेशकदमी करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। कैसे? जब हमले किए जाते हैं, दूसरी मर्तबा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की जाती है, बड़े इंपॉर्टेंट दौरा होते हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची दौरा करते हैं इराक का बड़े इंपॉर्टेंट दौरा। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद रवाना और अभी तक जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे वो वहां पर मौजूद होंगे और इराक के साथ कोऑर्डिनेशन करके वहां पर जो कुछ मुख्तलिफ, चूंकि इराक की भी अगर हम देखें उनकी पोजीशन देखें तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट भी है और उनका लैंड बहुत ज्यादा भी है। वहां पर पहाड़ी इलाके भी और वहीं पर उन्हीं इलाकों के अंदर 2 खुफिया बेसेस इजरायली जो है, ये मुख्तलिफ CNN की रिपोर्ट्स थी, इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स थी कि वहां पर मौजूद थी, जहां से वो ईरान की लॉजिस्टिक्स और मूवमेंट के ऊपर नजर रखे हुए थे, जिनको फिर तबाह किया गया। तो अब ईरान से जमीनी रास्ता इस्तेमाल करके नाज़रीन कहा जा रहा है कि वो जो नाजायज रियासत है उसके करीब जाया जा सकता है और जमीनी फोर्सेस भी भेजी जा सकती हैं। तो ये इतलात मौसूल हो रही है। अब्बास इराक्ची का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है और अब देखना यह है कि जमीनी फोर्सेस कब भेजी जाती है नाजायज रियासत की तरफ। लबनानी मज़ाहिमती तंजीम के सरबराह की जानिब से बयान सामने आया और उन्होंने ये कहा है कि हम ये जो इजराइल और लबनान के माबैन मुआहदा पाया, हम इसको बिल्कुल नहीं मानते। जनूबी लबनान में जितनी भी नाजायज रियासत की फोर्सेस मौजूद हैं उनको पीछे जाना पड़ेगा, उनको यहां से भागना पड़ेगा। जो अमेरिका और ईरान का मुआहदा हुआ है उसको इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं हम, और उसी को इंप्लीमेंट होना चाहिए क्योंकि उसी पर दस्तखत हुए, उसी पर सालसी का किरदार अदा किया गया है। ये इस वक्त डेवलपमेंट्स नाज़रीन जो है वो मौसूल हो रही हैं। इसके साथ साथ जो अभी ईरान है उनकी जानिब से मजीद जो है ये एक वार्निंग जारी कर दी गई है कि अब एक भी गोली चली तो फिर उसका जिम्मेदार जो है, उसके जवाब का फिर जिम्मेदार वो खुद होगा जो पहली गोली चलाएगा। भारत की नाज़रीन हमने बात की स्टार्ट में कि भारत को भी एक बहुत बड़ा धचका मिला है। भारत ने एक्चुअली अमरीकी कंपनी से 6 F404 इंजन मंगवाए थे, जिनमें से कुछ इंजन जो है वो खराब उनको मिले हैं। तो अब ये भारत की जो है वो औकात है जो कि पूरी दुनिया में देखे कि उनको ना तो कोई तैयारे दे रहा है, ना तो कोई उनको फाइटर जेट्स दे रहे। फ्रांस के राफेल तैयारों का जो उन्होंने हाल किया था उसके बाद कोई मुल्क उनके साथ डील करने को तैयार नहीं है। ब्राह्मोस अपनी जबरदस्ती वो भेज रहे हैं मुत्तहिदा को, और इसके साथ साथ अब जो अमेरिका से उन्होंने मंगवाए हैं F404 इंजन, उनमें से भी कुछ जो है वो खराब निकले हैं। तो ये एक्चुअली भारत की इंपॉर्टेंस है कि पूरी दुनिया में देखें कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस इस वक्त रह गई है। दीगर नाज़रीन अगर बात की जाए तो अब लबनानी मज़ाहिमती तंजीम ईरान की जानिब से वाज़ेह रिस्पॉन्सेस दे दिए गए हैं कि अगर अगला हमला हुआ तो फिर उसका जवाब जो है वो अनएक्सपेक्टेड होगा। आप क्या सोचते हैं इस हवाले से? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।